दोस्तों, अल्लाह ताला के ऐसे रोशन फरिश्ते हैं जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उन्हें सभी पैगंबरों के साथी होने का दर्जा हासिल है और वे इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं? जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फरिश्तों की गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में 70,000 साल का सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वे रोशनी वाली मखलूकन है जो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ने उन्हें मासूम और पाक बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे सभी पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम की फौजों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। एक रिवायत में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल है, जबकि दूसरी रिवायत में यह 700 साल बताया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 700 साल की दूरी का मतलब यह है कि अगर कोई तेज उड़ने वाला पक्षी 700 साल तक उड़ता रहे तब जाकर यह फासला पूरा होगा। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर खोला और वह पर इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया पर छा गया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ने कौम लूत पर सजा भेजने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पंख से कौम लूत के सारे गांवों को उठा लिया और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा और उनके 600 पंख हैं। इनमें से एक पर इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से पश्चिम तक ढांप लेता है। आपने फरमाया, मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने अर्श पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था और उनके पर कीमती हीरे, जवाहरात और मोतियों से भरे हुए थे। उनके पैर हरे रंग के थे। हदीस में आता है कि उनके पैरों पर एक ऐसा खूबसूरत मोती था जो ऐसा लगता था जैसे पत्ते पर नमी का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। एक बार हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हमजा, तुम उन्हें देखने की ताकत नहीं रखते। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने इसरार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काबा शरीफ की तरफ लेकर गए। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। जब हजरत हमजा ने उनके पैर देखे तो वह बेहोश होकर गिर पड़े। फरिश्ते नूरी मखलूकन हैं। इंसानों और जिन्हों की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। उनकी नस्ल नहीं बढ़ती, उनकी शादी नहीं होती। अल्लाह ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है। अल्लाह ताला ने जो यह पूरी कायनात बनाई है उसमें कोई जगह ऐसी नहीं जहां फरिश्ते मौजूद ना हो। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सारे फरिश्ते वफात पा जाएंगे और आखिर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वफात पा जाएंगे। फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए कोई मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह की वह मखलूकन है जो इंसानों और जिन्नात से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया है, इसीलिए वे अल्लाह की रोशनी की मखलूक हैं। जैसा कि हदीस में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से बनाया गया। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई?
जिसके बारे में रिवायतें हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सभी फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया। इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो वह फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है। एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की रोशनी वाली मखलूकन है। ये गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं। ये केवल वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती क्योंकि ये न तो मर्द होते हैं और न ही औरत। ये न तो खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करने से मिलता है। फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसकी सही जानकारी सिर्फ अल्लाह को ही है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह के लश्करों यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को भी इल्म नहीं है। अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निजाम संभालते हैं। इन्हें मलाइका मुकर्रबीन कहा जाता है यानी अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते। ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं और बाकी फरिश्ते इनकी बात मानते हैं। अल्लाह के 4 सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम और हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है कि तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम और उसके अहकामात पहुंचाना। इसके अलावा हवाओं के निजाम को संभालना और गुनहगार कौमों को तबाह करना भी उनकी जिम्मेदारी है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और पेड़ पौधों यानी दरख्त, घास, सब्जियों आदि का निजाम देखते हैं। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह कब्ज करने का काम सौंपा है। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ये आदेश 3 फरिश्तों तक पहुंचाते हैं। जब अल्लाह किसी की जान लेने का इरादा करता है तो सबसे पहले हुक्म हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को मिलता है। फिर वह उसे उस फरिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वह काम अंजाम देना होता है। इन 4 फरिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरतुल मुंतहा तक है। यह वह मुकाम है जहां से आगे कोई भी फरिश्ता या मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक हस्ती को मिली है और वह है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से और फरिश्ते बनाए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। मलाइका मुकर्रबीन के बाद मलाइका असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फरिश्ते होते हैं जो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, बस जो हुक्म मिलता है वही करते हैं। इन्हें रूहानी फरिश्ते भी कहा जाता है। यह फरिश्ते इंसानों के दिलों में अल्लाह की मर्जी और उसके अहकामात को जाहिर करते हैं। यह इस्लाम के लिए जंग लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी, हम्द और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वहीं जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमजोरी के ख्यालात डाल देते हैं। इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है जो सिदरतुल तक होती है। मुंतहा के नीचे एक खास जगह है और इसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत और तवाफ करने आते हैं। इन फरिश्तों के बाद मलाइका समा व अर्ज़ का दर्जा आता है यानी आसमान और जमीन के फरिश्ते। किरामन कातिबीन वे फरिश्ते हैं जो हर इंसान के साथ हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ने इन्हें इस काम पर लगाया है कि ये हर इंसान के हर काम का हिसाब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर इंसान के दाएं कंधे पर होता है जो अच्छे काम लिखता है और दूसरा फरिश्ता बाएं कंधे पर होता है जो बुरे काम लिखता है। जन्नत में काम करने वाले फरिश्तों को खजानतुल जन्नाह कहा जाता है। ये फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करते हैं और इनके सरदार का नाम रिजवान है। जहन्नम में काम करने वाले फरिश्तों को खजानतुल जहन्नम कहा जाता है जो जहन्नमी लोगों को उबलता हुआ पानी और तकलीफ देह खाना देते हैं। इनके सरदार को दारोगा ए जहन्नम कहा जाता है। मौत के फरिश्ते इंसान को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। इनके सरदार का नाम इज़राइल है जिन्हें मलिकुल मौत भी कहा जाता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं जिन्हें हामिलीन अर्श कहा जाता है।
ये फरिश्ते हर समय अल्लाह की तारीफ करते हैं और उसकी पाकी का बयान करते हैं। इसके अलावा कुछ फरिश्तों को हवाओं को चलाने, कुछ को बारिश बरसाने और कुछ को पहाड़ों का निजाम संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। क़यामत के वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। उस वक्त तमाम फरिश्तों की भी मौत आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें गुनाहों से बचाए और हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब करे। आमीन।